साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इंदिरा गांधी को विलेन क्यों कहा। विलेन कहने के पीछे क्या तर्क था। इंदिरा गांधी पर चर्चा किए बिना भारतीय राजनीति के चैप्टर्स पूरे क्यों नहीं होते। उनके काल को, यानी जो पॉलिटिकल रूल था उनका इंदिरा गांधी का समय, उसे डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है। लोकतंत्र के लिए सबसे काला समय क्यों था वो, क्यों ब्लैक डे कहा जाता है कि उन्होंने जिस दिन इमरजेंसी लगाई 25 जून 1975 को, उसे सबसे ब्लैक डे कहा जाता है भारत के लोकतंत्र के इतिहास में, स्वतंत्र भारत में। इंदिरा गांधी पर इतना बहस क्यों होता है, उन्हें इतना दागदार क्यों किया जाता है, डिफेम क्यों किया जाता है। क्या वाकई में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया था जिसके चलते देवेंद्र फडणवीस हों या और भी तमाम ऐसे लोग हैं वो उन पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। इन्हीं बातों की थोड़ी पड़ताल आज के एपिसोड में करेंगे, तो अंत तक बने रहिए। ढेर सारे डायमेंशन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मुद्दा ये है कि अभी एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है एक मूवी की जिसका नाम है इमरजेंसी, और ये बहुप्रतीक्षित मूवी है बहुत से लोगों के लिए। ये मूवी लगने वाली है थिएटर्स में, और उसमें दिखाया गया है कि कंगना रनौत जो कि एक्ट्रेस हैं और पार्लियामेंटेरियन है, सांसद हैं, उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि किस तरीके से इंदिरा गांधी ने कौन कौन से ऐसे काम किए थे जो इंडियन डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में थे। और इसकी जब स्पेशल स्क्रीनिंग की गई तो वहाँ पर उन्होंने, यानी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने देखा मूवी, और देखने के बाद उन्होंने खूब तारीफ करी और तारीफ करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी मेरे लिए विलेन थी, मेरे परिवार के लिए विलेन थी, मेरे पिता के लिए विलेन थी। मैं जब 5 वर्ष का था, इमरजेंसी लगी थी, मेरे पिता को जेल भेज दिया गया था। मीसा एक्ट लगाया गया था उस समय, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और जो डिफेंस ऑफ इंडिया सिक्योरिटी जो एक्ट है, इन सब के माध्यम से जो अपोनेंट्स थे, यानी इंदिरा गांधी के जो विरोधी थे, जो विपक्षी थे, उन सबको जेल में डाल दिया गया। जैसे जयप्रकाश नारायण, जो उस समय टोटल रिवॉल्यूशन, यानी पूरे देश में छात्रों को, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करके जो अलोकतांत्रिक नीतियां हैं उनके विपक्ष में काम करवाने के लिए मोबिलाइज कर रहे थे, उनको भी जेल में डाल दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडीज, तमाम ऐसे बड़े बड़े लीडर्स थे, उन्हें जेल में भर दिया गया इन सब कानूनों का इस्तेमाल करके। इंदिरा गांधी ने सीधे तौर पर बिना कैबिनेट की कोई मीटिंग किए राष्ट्रपति को बोल दिया, और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून को सीधे 25 और 26 जून की जो मध्य रात्रि है उसमें बोल दिया कि ये साइन कर दिया, इमरजेंसी इम्पोज हो गई। और इमरजेंसी इम्पोज होने के बाद इंदिरा गांधी ने देश से अपील करते हुए, देश से आह्वान करते हुए बोला कि भाई, आप सबको पता है कि देश कितनी समस्याओं से घिरा हुआ है, कितनी विदेशी ताकतें हमारे खिलाफ काम कर रही हैं। एक तरफ तो मैं कॉमन लोगों के लिए, यानी जो महिला और पुरुष हैं हमारे देश में सामान्य, उनके भलाई और उनके हित के लिए मैं काम करना चाहती हूँ, और यहाँ पर इस तरीके का काम मेरे अगेंस्ट में हो रहा है, और इसलिए ये इमरजेंसी लगाई गई है। लेकिन इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको जानने के लिए हमें थोड़ा इंदिरा गांधी के एम्बिशन को समझना पड़ेगा। तो 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री की जब मौत हो जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। लेकिन इंदिरा गांधी के मन में एक अलग प्रकार का पॉलिटिकल एम्बिशन आया कि वो कैसे ऑटोनमस तरीके से काम करें, वो कैसे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकें, कैसे आदेश दे सकें, ये उनके मन में आया। क्योंकि ऑलरेडी वो जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी और बड़ा जो है उनका रुतबा था, तो वो जो इंडिपेंडेंट तरीके से कांग्रेस पार्टी में काम करना चाहती थी, तो कई कांग्रेस के ऐसे लीडर्स थे जो बुजुर्ग थे, जो उनसे ज़्यादा समझदार थे, एक्सपीरियंस थे, उनको ये बात रास नहीं आई कि इंदिरा गांधी इस तरीके से कैसे काम कर सकती हैं। और इसीलिए 1969 में पार्टी डिसिप्लिन को तोड़ने, यानी जो अनुशासनहीनता करी इन्होंने पार्टी को लेकर के, एक्सपेल कर दिया गया, कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया इंदिरा गांधी को। और फिर इंदिरा गांधी ने जो स्प्लिट हुआ, यानी कांग्रेस में जो विखंडन हुआ, एक कांग्रेस ओ बन गया, एक कांग्रेस आई बन गया, एक ओरिजिनल वाला और एक जो है आई, यानी इंदिरा गांधी वाला जो गुट था। वहाँ से इंदिरा गांधी के मन में और बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आई। यानी इंदिरा गांधी के मन में ये आया कि प्रधानमंत्री किसी न किसी तरीके से हमें बने रहना है, सत्ता में हम लंबे समय तक बने रहें, चाहे कुछ भी करना पड़े। लोकतंत्र से अगर समझौता भी करना है तब भी हम इसके लिए काम कर लेंगे, ऐसा आया।
कोई प्रधानमंत्री बनना और लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने की इच्छा रखना ये कोई पाप नहीं है, ये हर कोई चाहता है। लेकिन जब लोकतांत्रिक मूल्यों, जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, उन सब की धज्जियां उड़ा करके जब कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तब उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो हुआ यूं था कि 1971 में जब चुनाव हुए तो चुनाव में जो सोशलिस्ट लीडर थे राजनारायण, उन्होंने चुनाव लड़ा इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में और उन्हें रायबरेली सीट से हरा दिया इंदिरा गांधी ने। और जब चुनाव जीत लिया तो उसके बाद जो है राजनारायण ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाई एक बड़े वो सोशलिस्ट लीडर थे, उनके पास एक अलग प्रकार का अपना अनुभव था। उन्होंने कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसके प्रावधानों का इंदिरा गांधी ने पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस किया है, चुनावी धांधली करी है, यशपाल कपूर का इस्तेमाल किया है जो इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट थे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके पूरा चुनाव जीतने के लिए उन्होंने काम किया है। और यहाँ से एक चीज़ समझ में आती है कि कैसे कभी लॉर्ड एक्टन ने बोला था, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स कंप्लीटली। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट कर देती है। इंदिरा गांधी को शक्ति से प्रेम हो चुका था, उनको पावर अथॉरिटी से प्रेम हो चुका था और इसके लिए वो लोकतांत्रिक जो कानून थे उनसे भी समझौता कर रही थी। इसलिए ये मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट में 12 जून 1975 का जो समय था, 71 का जो समय था, उसमें ये बात बोली गई कि भाई इन्होंने जो ये इलेक्शन जो किया है इमरजेंसी से पहले, लेकिन ये किया गया कि इनका जो कैंडिडेचर था और इन्होंने जो चुनाव जीता था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया कि उन्होंने चुनावी धांधली करके जीता है। जगमोहन लाल जो सिन्हा थे, हाई कोर्ट के जज, इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने इस तरीके की बातें कही थी। और फिर उसके बाद जब इनके ऊपर ये रोक लग गया कि 6 साल तक ये जो है कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकती और कोई भी पद जो है होल्ड नहीं कर सकती और इनके चुनाव को भी अब बार्ड कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में ये सुप्रीम कोर्ट गई इंदिरा गांधी, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिस अय्यर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर, वहाँ उन्होंने भी इनको बहुत ज़्यादा राहत नहीं दी। इनको बोला कि भाई तुम प्रधानमंत्री पद पर तो बने रह सकते हो लेकिन सांसद के रूप में वोट करने का अधिकार तुम्हें नहीं रहेगा। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने देखा कि और भी कई फ्रंट पर उन्हें चुनौतियां लगातार मिल रही हैं और उनकी सत्ता हाथ से जा सकती है, क्योंकि जयप्रकाश नारायण उस समय किसानों को, पुलिस को, छात्रों को, अलग अलग लोगों को हवाला दे रहे थे कि जब एक तरफ कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद वो होल्ड नहीं कर सकती, तब भी वो उस आदेश का पालन नहीं कर रही हैं। इसलिए ये सब लोग सरकारी आदेश न माने, यानी इंदिरा गांधी के दौर में जो आदेश दिए जा रहे थे उसको न माने। तो इंदिरा गांधी ने कहा भाई ये तो बहुत बड़ा हमारे सामने थ्रेट है, बहुत बड़ा ब्लो है कि कैसे इन सबको दबाया जाए, कैसे विपक्षी दलों को, सोशलिस्ट जो पावर्स थे यानी राजनारायण जैसे लोग, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग, इन सबको कैसे हम क्रश कर सकते हैं, तभी हम बहुत लॉन्ग टर्म में पॉलिटिकल लीडर यानी प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। और इसके चलते उन्होंने जो है इमरजेंसी लगाई और इमरजेंसी लगा करके सारे विपक्षी लोगों को बंद कर दिया, प्रेस की स्वतंत्रता खत्म कर दी, मीडिया की स्वतंत्रता खत्म कर दी, सेंसरशिप कर दिया। क्या छपेगा, क्या प्रिंट होगा, उसके लिए सरकारी अधिकारी बिठा दिए कि भाई अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बात लिखने जा रहा है तो तुरंत उसको छपने मत दो, भले ही अखबार ब्लैंक चला जाए। इस तरीके की कार्यवाही करी और जितना मानवाधिकार का उल्लंघन हो सकता था, मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता था, जो संविधान में परिवर्तन हो सकते थे, संवैधानिक संशोधन करके लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा देना कि 5 साल से 6 साल रहेगा लोकसभा का कार्यकाल, फिर सोशलिस्ट और जो अलग अलग शब्द थे प्रियम्बल में 1976 में लाना, वो सारी कार्यवाही करना, धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर देना भारत को डेलिबरेटली सोच समझ करके, ये सब जो काम किया गया, इससे लोगों ने क्वेश्चन मार्क उठाया कि इंदिरा गांधी की मंशा क्या है,
इंदिरा गांधी क्या भारत के लोकतंत्र और भारत की जो संघीय व्यवस्था है और वो जो अपेक्षा करती है जिस तरीके से कोई व्यक्ति पद ले या प्रधानमंत्री बने, क्या उसमें विश्वास यकीन करती हैं और उस हिसाब से लीडरशिप देने को तैयार हैं, या फिर वो अपने को ही सब कुछ समझती हैं, अपने ही को ही हिटलर या मुसोलिनी या जो भी ऐसे पावर्स हैं इस तरीके की समझती हैं। और वही चीज़ हुई जब इन्होंने इस तरीके की कार्रवाई करी तो पूरे देश में एक बहुत बड़ा आक्रोश और रोष इनके खिलाफ हुआ कि कैसे इस तरीके की कार्रवाई वो कर सकती हैं। और जनता ने जवाब दिया और जनता दल की सरकार बनी। मोरारजी देसाई, 81 वर्षीय मोरारजी देसाई, जो पहले कांग्रेस से ही संबंधित थे, और उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार बना दी और इस पद सत्ता जो थी इसको अवक्रमित कर दिया। तो ये जो पूरा दौर था, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल ऑपरेशन हुआ था लोगों का, इस चीज़ को युवाओं को जानना जरूरी है, ऐसा कांग्रेस का कहना, ऐसा बीजेपी का कहना है, बीजेपी के लीडर्स का कहना है। आज के यूथ का पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इस प्रकार का होना चाहिए कि वो जाने कि लोकतांत्रिक सरकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ कैसे जो प्रधानमंत्री लोग रहे हैं उन्होंने कैसे कार्रवाइयाँ करी हैं, और उस हिसाब से फिर निर्णय करें कि देश के लिए, देश के इतिहास में किसने क्या योगदान किया है। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए, बांग्लादेश के निर्माण के समय जो जो भूमिकाएं निभाई, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सत्ता का जो मोह था, सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये थी, सत्ता का मोह, और उसके लिए वैचारिकी को भी ख़त्म कर देना। ये इंदिरा गांधी का अपराध था कि ठीक है, हम जो सोशलिस्ट वैल्यूज़ है, बाद में उन्होंने सोशलिज्म शब्द को भी जोड़ा उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन कैसे जो राजनारायण या जेपी का जो रिवोल्यूशन था उस सब चीज़ों को उन्होंने एक थ्रेट माना। कैसे पीपल्स के एस्पिरेशन जो बिहार में, गुजरात में, अलग अलग जगहों पे चल रहे थे, उस सबको थ्रेट माना अपने खिलाफ और उसके खिलाफ कार्रवाई करने लगी। ये जो था ये अक्षम्य अपराध था, और इसीलिए भारतीय प्रधानमंत्री और तमाम लोग टारगेट करते हैं। नितिन गडकरी ने भी इमरजेंसी जो कंगना रनौत की आ रही है उसकी बहुत तारीफ करी कि इसमें यही सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ये पूरा प्रकरण है। आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।